हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। मैं राहुल देसवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आपके अपने परिवार टॉप तक में। जैसा कि आप सभी को पता लग चुका होगा, रेलवे एएलपी का रिजल्ट आउट हो चुका है, परंतु कुछ जगह ऐसे थी जहां का रिजल्ट नहीं आउट हुआ था, जिसमें से सबसे मेन जोन जो था वो था गुवाहाटी, जिसका रिजल्ट आउट नहीं हुआ था। इसी तरह से 4-5 और जोन थे जिनका रिजल्ट अभी तक आउट नहीं हुआ था, वो आउट हो चुका है, उसके बारे में भी बताएंगे। साथ ही साथ जोन वाइज कट ऑफ बताएंगे। और एक चीज और कि इन्होंने कहा था 15 गुना बच्चे लेंगे, कि भाई जब रिजल्ट होगा तो सीवीटी 2 के लिए 15 गुना बच्चे बिठाए जाएंगे। तो कितने गुना बच्चे एक्चुअल में इन्होंने लिए हैं, और जो ये कट ऑफ है ये किस लेवल तक गई है, यानी कि क्या एक ठीक ठाक लेवल गई है, यानी कि बहुत कम गई है या ज्यादा गई है, बहुत ही अंत लेवल की गई है, कि बच्चा बहुत ज्यादा गई है। वो सारी चीजें एक बार जल्दी जल्दी देखते हैं, जिससे सारी चीजों का आपको पता लग जाए। तो देखते हैं। सबसे पहले अगर आपको रिजल्ट देखना हो, बच्चे दिमाग में सबसे पहले है गुरुजी अपना रिजल्ट कैसे देखें, तो चलो वेबसाइट वगैरह पे कैसे जाना वो लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले सारी चीजें मैं बताता हूँ जो जो मैं लेके आया हूँ, बट उससे पहले कुछ बच्चों के कमेंट्स हैं। और देखिए ये वो बच्चे जिनका सिलेक्शन हुआ है सीबीटी 2 के लिए, और जब वो सिलेक्शन ले लेते हैं सीबीटी 2 के लिए तो किस तरह से प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। और यही वो प्यारे कमेंट है जिससे आप भी मोटिवेट होंगे और आप भी तैयारी करेंगे, जिससे कि आप भी कल को ये कमेंट कर पाए। आरआरबी बिलासपुर में हुआ है, मेरा हो गया है सर आपकी वजह से। फिर यहां पर हुआ है सिलेक्टेड फ्रॉम भुवनेश्वर जोन ओनली फॉर यू क्लासेस, सिलेक्टेड फ्रॉम बिलासपुर बट ऑल जोन्स जनरल कट ऑफ क्लियर्ड। आज पहली बार मेरा फर्स्ट पेपर निकला और आज बहुत खुशी हुई, और पापा जी ने मेरा सर चूमा और मुझे सीवीटी 2 के लिए आशीर्वाद दिया। सच में बहुत ही सुकून मिला। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस एक दिन के लिए ही कहीं ना कहीं आप तन मन धन से तैयारी करते हो कि पिताजी आए और आपको आशीर्वाद दे और कहे बेटा लग जा, तूने नाम रोशन कर दिया और अब आपको आगे का पड़ाव भी पार करना। और इस भाई से भी कहना चाहूंगा भैया नेक्स्ट पड़ाव भी अब तुझे पार करना और अपने पापा का सपना रोशन करना है। और हर बच्चे को इसी तरह से कुछ करना है कि माँ बाप को कुछ ना दे सके तो प्राउड फीलिंग तो दे ही पाए। देखिए आपके पैसों को नहीं वो चाहते, उन पे पहले से उन्होंने इतना कमा के सब कुछ रखा है, बट कमाई उनके लिए कुछ नहीं है, तुम सब कुछ हो उनके लिए। तो उनकी खुशी तुम्हारे लिए सबसे ऊपर होनी चाहिए। जिसका नहीं हुआ है वो रिवाइज रिजल्ट की मांग करे। 15 गुना नहीं है रिजल्ट, बात बिल्कुल सही है, वो मैं आगे दिखाऊंगा। बिलासपुर में 66,525 रिजल्ट होना चाहिए था सर, लेकिन सिर्फ 63,803 लोग का रिजल्ट आया है। ऐसे क्यों? रिवाइज रिजल्ट के लिए ट्विटर कैंपेन करिए सर। एक सबसे ज्यादा 2351 लोग काम दिया है सिकंदराबाद में। इस तरह से ये सारा का सारा मैं आपको आगे बताऊंगा कि कितने कितने बच्चे का रिजल्ट कम दिया है, वो सारा डाटा बताऊंगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको जोन वाइज कट ऑफ जल्दी जल्दी बताते हुए चलता हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले यहाँ पर आए थे हम, आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों अहमदाबाद। अगर मैं अहमदाबाद की बात करूँ तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर कट ऑफ चल रही है कितनी, 54। अगर आप बात करते हैं मेरे भाई प्रयागराज की कट ऑफ, अच्छा एक बार और SC ST की भी देखते हुए चलते हैं, थोड़ा सा इसे बड़ा करते हुए चलता हूँ, ठीक है, जिससे आपको और फोकस बन पाए। तो अगर मैं बात करता हूँ SC की, तो अहमदाबाद में गई है 36, ST की सिर्फ 28 गई है, OBC की 41 गई है, EWS की 40 गई है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रयागराज, तो प्रयागराज में 59 कट ऑफ गई है जनरल वालों की, 48 SC की, ST की 25, 54 गई है OBC की, 40 EWS की। ओपन का देखिए यहाँ पर ना आपको इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, ओपन और एक्स सर्विसमैन। ओपन यानी जो आप सबके लिए, और एक्स सर्विसमैन जो पुराने होते हैं, इस तरह से उनकी कट ऑफ दे रखी है, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर दे रखा है चेन्नई की कट ऑफ, तो चेन्नई की कट ऑफ सब औरों के कंपैरिजन में कम गई है। 49 गई है, 34 SC की गई है, 25 गई है सिर्फ ST की, और 39 OBC की, 40 EWS की। अगर मैं मुंबई की बात करता हूँ तो 57 एक अच्छी कट ऑफ है ये, 36 SC की गई है, 30 ST की गई है, 44 OBC की गई है, और 40 EWS की। अगर उसके बाद पटना की बात करें तो 67 कट ऑफ गई है पटना की, जो मैं पहले दिन से कहते हुए आ रहा था कि मेरी बातें सबको बुरी जरूर लेंगी कि इतनी ज़्यादा कट ऑफ जाएगी, बहुत मेहनत करने की जरूरत है। मैं ग्रुप डी की डेली कट ऑफ वाली वीडियोस जो बताता हूँ उसमें भी कहता हूँ आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि समय वो नहीं रहा है। परंतु बहुत सारे बच्चे गलत कमेंट करते हैं, सर आप कुछ भी बोलते हो। बच्चों मैं आपके अच्छे के लिए बोलता हूँ। तो देखिए 67 कट ऑफ गई, फिर उसके बाद SC की 49, 25 ST, 62 OBC और 55 EWS। तो ST की कट ऑफ यहाँ पर कम गई है, एक बहुत अच्छा जोन रहता अगर ST वाले इसे चुन रहे होते। अगर मैं बात करता हूँ भोपाल की, तो भोपाल की एक ऐसी कट ऑफ गई है कि हाँ जिसे आप औरों के मुकाबले सेफ जोन मानकर चल सकते हो। 45 कट ऑफ गई है, ये भी कम नहीं बट औरों के मुकाबले। 31, 27 ST, 38, 40। उसके बाद बात करते हैं रांची की, तो रांची की 61 गई है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ है। SC की 39, ST की 31, 48 OBC की, 40 EWS की। बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ की 40 जनरल की गई है। चंडीगढ़ की तो बहुत बहुत कम गई है, जितना सोचा था उससे बहुत ज़्यादा कम गई है। तो देखिए जो हम सोच रहे हैं
उस चीज़ों से देखिए कितनी चीज़ें यहाँ पे आपको अलग दिख रही होंगी। आप में से सभी बच्चे सोच रहे होंगे यार चंडीगढ़ की कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने वाली है, परंतु यहाँ पे चंडीगढ़ की कट ऑफ आपको कम देखने को मिल रही है। 40 गई है जनरल की, 30 एससी की, 25 एसटी की, 30 ओबीसी की। इसके अलावा अगर गुवाहाटी की बात करें 59 कट ऑफ गई है गुवाहाटी की, 37 एससी की, 26 एसटी की, 49 ओबीसी की और 40 ईडब्ल्यूएस की। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों बात करते हैं गोरखपुर की। देखिए मेरे आपको याद होगा तो मैंने कहा था मेरे प्यारे बच्चों इस बार गुवाहाटी में कहीं ना कहीं एससी या एसटी की कट ऑफ कम जाने वाली है, और वो देखिए आपको यहाँ पर भी दिख रहा है। और एक दो जोन और भी बताए थे उनमें भी एससी कट ऑफ बहुत कम गई है, और वो मैंने पहले ही बता दिया था। क्यों? वहां पर क्या था, बच्चे सिर्फ ये देख रहे हैं ओवरऑल जोन की वैकेंसी। मैंने कहा था उस जोन में उस कैटेगरी की वैकेंसी देखो, जैसे एससी की कितनी है, एसटी की कितनी है। तो एसटी के लिए तो मैंने साफ साफ कहा था कि आप चंडीगढ़ जोन चुन लेना। अगर आपको मेरी पुरानी वीडियो याद हो तो आपको मैंने कहा था एसटी के लिए आप चंडीगढ़ जोन चुन लेना, बहुत कम वैकेंसी जाएंगी वहां पर, सॉरी बहुत कम कट ऑफ जाएगी। रीजन क्या बताया था मैंने, ये कहा था कि वहां पर एसटी की बहुत ज़्यादा जनसंख्या नहीं है, तो जो इधर उधर जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां से वहां पे बच्चा फॉर्म भर सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों के आसपास चंडीगढ़ पड़ता भी है, घर से पास भी रहेगा आपके, क्योंकि चंडीगढ़ पार करते ही इधर सारा का सारा पहाड़ी एरिया आपका, हिमाचल वगैरह ये सारे इधर ये वहीं से स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप भर सकते थे। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों गोरखपुर की, तो यहाँ भी एसटी की 25 गई है, एससी की 44, 63 जनरल की और 51 ओबीसी की और 40 ईडब्ल्यूएस की। जम्मू श्रीनगर की बात करूँ तो यहाँ भी एसटी की 25 गई है, एससी की 35, 52 जनरल की, 38 और 41। ठीक है, जनरल की 52 गई है। यहाँ पर बात करें, यह है कोलकाता 63, 45, 34, 46, 40। अगर मैं बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आपका अजमेर, अजमेर 54 जनरल की है, 36, 27 एसटी, 39, 40। अगर मैं बात करूं मुजफ्फरपुर की तो देखिए सबसे ज्यादा 72 कट ऑफ गई है। अगर आपको ना दिख रहा हो तो इसे बड़ा करके भी दिखा सकता हूं। 72 कट ऑफ गई है, और इसकी तो मैंने आपको पहले ही बोल दी थी बहुत कट ऑफ जाएगी। रीजन क्या था, नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम थी। एससी की 50, एसटी की 32, 66 ओबीसी की, 56 ईडब्ल्यूएस की। अगर बात करते हैं मेरे भाई मालदा की तो 63, 41, 39। उसके बाद अगर बात करें तिरुवनंतपुरम की तो 48 जनरल की, 30 एससी की, 31 एसटी। देखिए अब एक बात सोचिए, कुछ जोन जहां पर जनरल की कट ऑफ 70 जा रही है या 60 जा रही है, उनकी एसटी की कट ऑफ सिर्फ 25 है। और यहाँ अगर हम तिरुवनंतपुरम की बात करें तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों जनरल की कट ऑफ सिर्फ 48 है, सिर्फ 48। मतलब औरों के कंपैरिजन में बहुत कम नंबर है, 48 है, बट वहां पर एसटी की कट ऑफ भी 31 है। तो आप समझो तो कहीं जहां पर आप देखोगे कहीं कहीं पर जहां 25 है एसटी कट ऑफ, जैसे आप देखिए यहाँ 25 है तो जनरल की 63, कितनी कम है एसटी कट ऑफ। बट यहाँ दूसरी तरफ यहीं आप देखोगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा मेरे प्यारे बच्चों कि ये 48 है तो ये भी 31 है, कम नहीं गई यहाँ पर भी। यानी एसटी और जनरल का यहाँ पर एक जैसी लड़ाई हुई है, और एससी की यहाँ कम गई है 30। तो आप समझिए आपको सब भी फॉर्म भरो, ये भी देखो उस कैटेगरी में एससी की वैकेंसी कितनी है, एसटी की। आपने कोई जोन चुना, वहां आपने जोन तो चुन लिया, आपने सोचा कि यार कोई जोन है, मान लो 1600 वैकेंसी है, आपने कहा ये जोन ठीक है। पर वहां पर अगर मेरे भाई एसटी की वैकेंसी 1 हो या एससी की वैकेंसी 3 हो, तो उस जोन को चुनकर फायदा क्या है। अगर आपकी कैटेगरी है कोई एससी एसटी या ओबीसी कुछ भी कैटेगरी है, तो आपको ये तो देखना होगा कि अपनी कैटेगरी वाली वैकेंसीज कितनी है। ठीक है, इसके लिए मैं ग्रुप डी पे वीडियो अच्छी सी बनाऊंगा जिससे आप समझ पाओ कहाँ से फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि अभी तो आप पे मौका है। बिलासपुर की कट ऑफ 58 बहुत ज़्यादा है, 40, 30 एसटी, 46 ओबीसी। फिर उसके अलावा बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आपकी यहाँ पर नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ मार्क्स ऑफ कैंडिडेट्स ओनली फॉर सिकंदराबाद। सिकंदराबाद की 56 जनरल की है, 38 एससी, एसटी 32, ओबीसी 43, 40, 30। इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों हम बात करें अगर बेंगलुरु की तो 58 कट ऑफ गई है, 42 एससी, 31 एसटी, 47 ओबीसी, 40। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं सिलीगुड़ी की, सिलीगुड़ी की कट ऑफ कभी इतनी जाती नहीं थी, इस बार 62, 44, 32, 55, 40। अगर मैं बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आगे चलते चलते भुवनेश्वर की तो 60 कट ऑफ गई है जनरल की, 42 की एससी, 44 एसटी, 50 ओबीसी, ओबीसी की बहुत तगड़ी गई है। अब मुद्दा आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों कि इन्होंने कहा था 15 गुना बच्चे लेंगे। अब अगर ऐसा देखा जाए तो अहमदाबाद की अगर मैं वैकेंसी करूं 937 थी, उसका 15 गुना 14,055 बनता है, परंतु इन्होंने सिर्फ 13,001 बच्चे को लिया है, यानी 1,000 बच्चा कहीं ना कहीं गायब कर दिया। क्या इस 1,000 बच्चे का रिजल्ट दोबारा देंगे जिसमें शायद तुम्हारा नाम आ सकता है, पर वो 1,000 बच्चे का रिजल्ट क्यों नहीं दिया, जिस वजह से शायद ये कट ऑफ भी ज़्यादा निकल कर आई है। इसी हिसाब से अजमेर की बात करूं 761 का 15 गुना 11,415, परंतु इन्होंने 10,553 बच्चे लिए, 862 बच्चे पता नहीं कहाँ गायब कर दिए। बेंगलुरु ये बच्चे लिए ही नहीं है इतने। ठीक है,
1576, 15 गुना 23,640 बच्चे लेने थे, 22,400 के करीब बच्चे लिए, 1149 बच्चे यहाँ पर भी गायब कर दिए। भोपाल में 830 का 15 गुना बच्चे लेने थे, यानी 12,450 लेने थे, पर 11,500 के करीब बच्चे लिए, यानी कहीं ना कहीं 871 बच्चे यहाँ पर भी इन्होंने गायब कर दिए। भुवनेश्वर में भी मेरे भाई 15 गुना 13,950 के करीब लेने थे, पर 13,544 बच्चे लिए, 406 यहाँ पर भी गायब। इसी तरह से बिलासपुर में 2700 बच्चा गायब कर रखा है, सिर्फ 2700 बच्चे को इनका रिजल्ट नहीं दिया। चंडीगढ़ में मेरे प्यार बच्चों 1400 बच्चों का रिजल्ट नहीं दिया। चेन्नई में मेरे प्यार बच्चों 1080 का रिजल्ट नहीं दिया। गोरखपुर में 83 बच्चों का नहीं दिया। गुवाहाटी में मेरे प्यार बच्चों 304 का नहीं दिया है। जम्मू श्रीनगर की अगर मैं बात करूं तो 192 का नहीं दिया है। कोलकाता की बात करूं तो 723 का नहीं दिया। और परंतु एक ऐसा जोन भी है जहां पर ज्यादा बच्चों का रिजल्ट दिया है, और वो जोन कौन सा है मेरे प्यार बच्चों? आपका मालदा। अगर आप मालदा की बात करोगे यहाँ पर, तो मालदा का इतनी वैकेंसी थी, इसका 15 गुना 11,235 बनता है, परंतु यहाँ पर 11,244 यानी 9 बच्चों का ज्यादा रिजल्ट दे दिया है। अब ये लॉजिक समझ नहीं आ रहा कि किस हिसाब से रिजल्ट दिया गया है। मुंबई की बात करें तो 904 बच्चों का रिजल्ट नहीं दिया। मुजफ्फरपुर में बिल्कुल सही दिया, 38 का 15 गुना 570 होता है, 570 बच्चों का रिजल्ट दिया। यहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं करी, परंतु यहाँ कट ऑफ इतनी ज़्यादा चले गई है, ना छेड़छाड़ करे बिना भी 38 का 15 गुना 570, यहाँ पे 4 बच्चों की गड़बड़ करी है। पटना में, प्रयागराज में मेरे भाई 245 बच्चों की गड़बड़ कर दिया। रांची में मेरे प्यार बच्चों 525 बच्चों की गड़बड़ करी। सिकंदराबाद में 2351 बच्चों की गड़बड़ करी है। उसके अलावा मेरे प्यार बच्चों सिलीगुड़ी में 54 बच्चों की गड़बड़ है, और तिरुवनंतपुरम में मेरे भाई 554 बच्चों की गड़बड़ है। अब देखना ही होगा क्या रिजल्ट, रिवाइज रिजल्ट देगा रेलवे फिर से सुधार करके कि भाई ये इन बच्चों का तो रिजल्ट ही नहीं आया, या फिर इसी तरह से एक रिजल्ट बना देगा और ये जो बच्चे हैं ये मतलब इनके साथ एक तरह से धोखा हो जाएगा, या फिर इसे घपला कह सकते हैं। जो भी है, अब ये नहीं दिया गया, क्यों नहीं दिया गया? तो कहीं ना कहीं रिजल्ट अगर देखा जाए तो 15,500 रिजल्ट नहीं दिया गया है। 15,500 रिजल्ट यानी आप में से कुछ ऐसे 15,500 बच्चे हैं जिनका रिजल्ट आना चाहिए था, जिनका यहाँ पे नाम आना चाहिए था, जो रिजल्ट नहीं दिया गया। अब बच्चे कहेंगे सर रिजल्ट अगर हमें चेक करना हो, देखिए मेन चीज़ तो ये भी कि आपका रिजल्ट में आप पास हो या फेल हो वो कैसे पता लगेगा? तो उसके लिए मेरे प्यारे बच्चों आपको कुछ भी नहीं करना, आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाइए, जो भी आपने जोन चुना है, किसी भी नहीं, जिस जोन को आपने चुना है, जैसे चंडीगढ़ है तो आरआरबी चंडीगढ़, गुवाहाटी है तो आरआरबी गुवाहाटी, उसमें जाकर मेरे प्यारे बच्चों यहीं पर या तो किसी में यहाँ पे आ रहा है या फिर यहाँ पे आ रहा है, सबसे ऊपर यही दिख रहा हुआ न्यू करके। अब ये देखो, ये क्लिक करोगे तो यहाँ से रिजल्ट खुल जाएगा, और ये क्लिक करोगे तो कट ऑफ, तो कट ऑफ खुल जाएगी। तो कट ऑफ में आप चेक कर पाओगे कि आपका नाम है या नहीं। ठीक है, अब नाम चेक करने के लिए मैं बताऊंगा आपको क्या करना है, बट उससे पहले अगर आपको रिजल्ट देखना है तो रिजल्ट देख लेना। रिजल्ट पे इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको अगर अपना रिजल्ट देखना है, सॉरी रिजल्ट और कट ऑफ एक ही चीज़ है कि आपको अगर यहाँ पे अपना नाम देखना है तो आपको कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे ना इस तरह से क्लिक करें, कंट्रोल फाइंड क्लिक, वो क्लिक कर देना। आपके तो कीबोर्ड होगा, मेरे यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ चल रहा है नहीं चल रहा। तो एक बार कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस एफ डालते ही अब यहाँ पर ना एक ऐसा बॉक्स सा खुल जाएगा। इस बॉक्स में जो भी आपका वो है, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या जो भी आपका ये रोल नंबर टाइप है, इसको आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। जैसे तो अब आपको क्या डालना है, आपने कोई भी नंबर जो आपका है आपको तो वही डालना है, पर मैं एक बार चेक कर देता हूँ, इनमें से कोई भी नंबर डालता हूँ। जैसे आप वो नंबर यहाँ पे जो होगा वो डालोगे, तो अगर सिलेक्शन हो गया होगा आपका, यानी कि आपका रिजल्ट पास है, तो वो कैसे शो होगा वो एक बार दिखाता हूँ। जैसे मैं कोई भी यहाँ से नंबर ले लेता हूँ 201212 अब मैं जैसे ऐसे डालूंगा ना, आपको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। अभी तक तो मैं 8 पे ही पहुंचा हूँ। 8 पे अगर मैं इसे बड़ा कर दूं तो अभी सिर्फ मैं 8 पे ही पहुंचा हूँ। उसके बाद भी यहाँ पर ये दिखाने लग गया। अब 8 के बाद 760 डालूंगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, 7360। ऐसा करते ही बस एक आपका रिजल्ट, मतलब अगर आप पास हुए हो तो इस तरह से दिखा देगा। गलती से अगर आपका जैसे किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर 761 है, जैसे मैंने 1 डाला, तो अब ये यहाँ कहीं नहीं दिख रहा, कहीं पे ब्लू, क्यों? शायद वो बच्चा पास नहीं हुआ है। तो इस तरह से आप अपना रिजल्ट चेक कर लेना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। उसके अलावा आप सभी से मैंने बता ही दिया कि मेरे भाई कैसे कैसे आपको जाना है, आपको इस तरह से जाकर अपना रिजल्ट चेक कर लेना है। तो अब तक ऐप पर सही बैचेस सिर्फ 99 रुपये में, तो इस बैच को जुड़ के अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि अब वो माहौल नहीं रहा कि आप इजीली पास हो जाए। और आप देख सकते हो हजारों लाखों बच्चों हम पे भरोसा है और वो पास भी होते हैं। क्यों? वो भरोसा करते हैं। तो भरोसा करके आपको शिद्दत से पढ़ना होगा, रिजल्ट गारंटी आएगा आपका। उसके अलावा हमारे कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हो, बीएड, बीपीएड, बीए, एमएड, डीएलएड, एमए, बीएससी, डी फार्मा, इन सब चीज़ों में। और यहाँ पर मेरे भाई ये है आपका
नेम, मोबाइल नंबर, आप किस राज्य से हो, आपकी डिस्ट्रिक्ट क्या है, बीएड करनी है, डीएलएड, डी फार्मा, एमएड, बीपीएड, बीए, बीएससी, एमए, आपको जो भी करना है उसको आप डाल देना और उसके बाद हमारी टीम आपसे बात कर लेगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप या हमें मैसेज कर सकते हो। ठीक है गाइस, ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं मेरे भाई सेम टाइम रोज 1:30 बजे। और उसके अलावा आपकी राहुल देसाल मैथ्स माफिया पर एक बहुत बेहतरीन सी क्लास आ चुकी है, अभी फिर से डाली है मेरा बहुत बड़ी, तो जाके देखिए। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।